Hi everyone, my name is Ishrita. I am a counseling psychologist. Today in this video I'll be talking about motivation. ये बात कॉमन है, एवरीबडी आस्क कि हम हर टाइम मोटिवेटेड कैसे रहें, स्पेशली इन टुडेज़ टाइम जहाँ पे इतना ज़्यादा कंपटीशन है, जहाँ पे यू हैव टू डू सो मच ऑफ हार्ड वर्क एंड द स्मार्ट वर्क ऑल्सो. सो टुडे वी विल टॉक अबाउट कि हाउ टू बी मोटिवेटेड ऑल द टाइम. साइंटिफिकली हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से हमेशा मोटिवेटेड रहे और हम किस तरीके से अपने आप को मोटिवेटेड रखें पूरा टाइम. मोटिवेशन का उसके लिए पहले हमें मतलब समझना होगा. सो वील अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ मोटिवेशन साइंटिफिकली एंड साइकोलॉजिकली. व्हाट डू वी मीन बाय मोटिवेशन. मोटिवेशन का ये मतलब होता है, मोटिवेशन साइकोलॉजी में दो टाइप के होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड extrinsic motivation. Intrinsic motivation is when the person is motivated from within themselves, and extrinsic motivation is external motivation, when the motivation comes from the outside sources of a person. तो इसका मतलब कि मोटिवेशन अंदर से नहीं आ रहा है बट बाहर की चीज़ों से आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करें तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल हो सकता है नॉलेज, क्यूरोसिटी अबाउट सर्टेन थिंग. सो दैट इज़ द मोटिवेशन, क्योंकि वो इंसान के अंदर से आता है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम विद इन. सो कुछ लोगों के लिए उनको नॉलेज या क्यूरोसिटी बहुत मोटिवेट करता है, दैट एक्चुअली लीड्स टू अ गुड परफॉर्मेंस. फिर होता है इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन, जो एक्सटर्नल सोर्सेज और बाहर की चीज़ों से मोटिवेशन आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल हैविंग सर्टेन काइंड ऑफ रिवॉर्ड्स हो सकते हैं, इंसेंटिव्स हो सकते हैं, रिवॉर्ड्स हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जॉब सेटिंग की बात करें, जॉब सेटिंग में एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है गेटिंग हायर सैलरी, गेटिंग मोर मनी. तो जितने भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं दैट कैन बिकम अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, और वो काफ़ी लोगों को मोटिवेशन प्रोवाइड करता है. बट वॉट इफ़ कि हम एक जॉब कर रहे हैं और उसमें ज़्यादा सैलरी नहीं है, then what it means कि person का motivation has come down, the person is not anymore motivated. But if you actually want to stay motivated all the time, then what is it that you should do? So if you want to stay motivated all the time, उसका आंसर एक है, that is to stay motivated from within. हम internally खुद motivated रहें. If you are feeling demotivated या discouraged, so you can take psychological counseling services for that. You can take counseling services from me. मेरा सारा डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग माई काउंसलिंग सर्विस इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, और मेरी अदर वीडियोज़ के भी डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, सो यू कैन सी दैट. सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि मोटिवेशन हम अंदर से फ्रॉम विद इन ही लाए, क्योंकि जब तक हमारा मोटिवेशन इंटरनल नहीं होगा या इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं होगा, इट विल नॉट लीड टू हायर परफॉर्मेंस. और अगर हम इंटरनली मोटिवेटेड है तो हम हमेशा 24 आवर्स मोटिवेटेड रह सकते हैं. इट्स नॉट ओनली कि हम कुछ टाइम के लिए मोटिवेटेड है एंड देन वी आर फीलिंग डीमोटिवेटेड, या हम बोर हो गए हैं, हमारा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है. सो बी मोटिवेटेड ऑल द टाइम. उसका एक ही सीक्रेट है, टू बी इंटरनली मोटिवेटेड. तो इंटरनल मोटिवेशन हम कैसे प्रैक्टिस करें हमारे एवरीडे लाइफ में, इंटरनल मोटिवेशन को हम अपने रूटीन में कैसे लाएं. फॉर दैट यू कैन टेक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सर्विसेज टू लर्न अबाउट दैट, कि मोटिवेशन को हम अपने एवरीडे रूटीन में कैसे लाएं. ऐसा बहुत होता है पीपल एजिंग फ्रॉम 20 to 30 ईयर्स कि उनको जॉब में अच्छा सैलरी नहीं मिलता है या फिर उनको प्रमोशन नहीं मिलता है. वो जिस पोजीशन पे काम कर रहे हैं अपनी कंपनी या अपने ऑर्गेनाइजेशन में, they are still working at that position only, so they do not feel motivated. मोटिवेशन नहीं होता है तो वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो उनका इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है. सो इफ़ यू आर नॉट रियली मोटिवेटेड ऑल द टाइम, और आपका मोटिवेशन सिर्फ एक्सटर्नली बेस्ड है, सिर्फ बाहर की चीज़ों से बेस्ड है, सो दीज थिंग्स कैन हैपन. एंड these things happen with a lot of people aging from 20 to 30 years. So it's important कि आप internally motivated रहें. Internally motivated रहना it's really important. And if you want to know scientifically more about motivation, then you can read about psychology. I can tell you about motivation.
व्हाट मोटिवेशन साइकोलॉजी क्या कहता है मोटिवेशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। एंड इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी साइको सोशल इशूज़ और इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम then you should take counseling services. If you know anybody who is suffering from any psychological issues, then you should definitely seek counseling. And if you have any other psychological issues, like if you want to know your interest, if you have issues regarding your career, if you have issues regarding anything जो भी माइंड से रिलेटेड है या साइकोलॉजिकल है नेचर में, then you can take counseling services for that from me. Thank you.